आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान के लिए उनके समर्थकों का आंदोलन अब रोजाना तेज हो रहा है। पिछले दिनों हमने खबरें भी सुनी कि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। वहां बेटे ने भी सवाल उठाया, बहनों ने भी आंदोलन किया। पाक सरकार आंदोलन को दबाने की जितनी भरसक कोशिश कर रही है, इमरान खान के समर्थक उतना ही कड़ाई से जेल के बाहर डटे हुए हैं। मुनीर इमरान खान के समर्थकों पर नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मिलने ना दिया जाए। यानी कि स्थिति ऐसी है कि जेल में जो टॉर्चर है वो किसी तक पहुंचे ना, इसीलिए मिलने भी नहीं दिया जा रहा। कभी उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं तो कभी केमिकल वाले पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब जेल के बाहर धरने पर बैठे इमरान खान की तीनों बहनों पर एंटी टेरर एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। जरा समझिए, अपने भाई से मिलने के लिए बहनें जो बाहर बैठी हुई हैं उनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज हो गया। उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की साजिश की जा रही है। लेकिन वो मुल्ला मुनीर जिसके पास अभी सारी ताकतें हैं, आखिर उसे किस बात का डर है कि वो इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रहा? आखिर इमरान खान की लोकप्रियता से आखिर मुनीर को डर क्यों है, किस बात का है? स्थिति तो यह है कि मार्च में ही हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि इमरान खान को हफ्ते में 2 बार अपने परिवार वालों से मिलने दिया जाना चाहिए। लेकिन मुनीर सब कुछ नहीं मान रहे। मतलब सबसे हाई पोस्ट पे इस वक्त मुनीर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुना दे, मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर जनवरी में जब इमरान खान के बेटे पाकिस्तान लौटने के लिए वीजा अप्लाई कर चुके हैं, दोनों बेटे इमरान खान की आजादी की इस आग में घी का काम कर रहे हैं। क्योंकि तमाम सवाल है, ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसका कारण भी तो यही है ना कि अगर मुनीर जो कि अब सर्वोच्च पद पर है, जो अब किसी की नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहा, वो पाकिस्तान जो हर पटल पर ह्यूमैनिटी की बात करता है, हर जगह लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करता है, भारत के बारे में बात करता है, लेकिन अपने अंदर, अपने देश के अंदर चल रहे गृह युद्ध को पाकिस्तान खत्म नहीं कर पा रहा। जरा समझिए, ये गृह युद्ध अभी इस वक्त ऐसा चल रहा है कि जगह जगह पाकिस्तान का अलग अलग तरीके से मुनीर का अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। आखिर मुनीर को, शहबाज शरीफ को किस बात का डर है कि इमरान खान यानी कि विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मुनीर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं? आज चर्चा हम इसी बात पर करेंगे क्योंकि ये जरूरी भी है। पाकिस्तान जो खुद को लोकतंत्र बताता है, पाकिस्तान जो दूसरों के घरों में झांकने के लिए फेमस है, पाकिस्तान जो हर पटल पर भीख मांगता है, आखिर पाकिस्तान को इस किस बात का डर है? आखिर मुल्ला मुनीर को किस बात का डर है कि वो इमरान खान को लेकर इतनी सख्ती बरत रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल साहब जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और बैरिस्टर अली तारिक साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पाकिस्तान से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले तारिक सर, आप ही से शुरुआत होगी। जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, एक कहावत है हमारे यहाँ कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। अब मुनीर के हाथ में पूरी सत्ता है तो फिर इमरान खान को लेकर इतना डर क्यों कि बहनों पर अत्याचार, जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं उन पर अत्याचार, केमिकल के पानी का छिड़काव, आखिर मुनीर चाहता क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर यू हैविंग मी ऑन योर शो। लेकिन मैं बड़ा ग्रेटली ऑफेंड हुआ हूँ 2 चीजों से, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेरा नाम अली ताहिर है, परहैप्स चूंकि आपने मुझे इनवाइट किया है तो इट वाज इनकम्बेंट ऑन यू कि आप मेरा नाम ठीक लें। मेरा नाम अली मैं टीम ताहिर से है। कहती हूँ कि अली ताहिर सर जी, नाम ठीक कर दिया जी, थैंक यू वेरी मच। नंबर 2, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। मैं असल में जब भी अब आपके किसी इंडियन न्यूज चैनल पे आता हूँ तो मेरा रीजन एक ये भी होता है कि मैं समझता हूँ कि हमारे आपस में एक पीसफुल माहौल होना चाहिए। हमारी पॉलिटिक्स को आप समझें, आपकी पॉलिटिक्स को हम समझें, और उसके ऊपर एक क्लैरिटी व्यू जो है डेवलप दोनों मुल्कों में होनी चाहिए। तो विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट कि वो जो आपने कहा कि पाकिस्तान भीख मांगता है, ये दिस एंड दैट, क्योंकि जाहिर है मेरा मुल्क है, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं सुन सकता। लेकिन फिर भी चलें, कीपिंग दैट असाइड, जो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मामला कुछ इस तरह से है कि देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉज हैं वो बड़े क्लियर है। किसी भी कैदी के पास जो है वो फैमिली से भी मिलने का इख्तियार है, लेकिन फैमिली से भी ज्यादा जो एक इख्तियार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस का है, वो है वकीलों से मिलने का। और वकीलों से मिले बगैर जाहिर है, वरना फिर आपके ड्यू प्रोसेस राइट्स जो होते हैं वो मुतासिर होते हैं अगर आप लीगल एडवाइस नहीं ले सकते तो ना वकीलों से मिलने दिया जा रहा है, ना फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। सारा कंसर्न जो है वो इस चीज के ऊपर है। और फिर जाहिर है कि जो फैमिली है, जो उनकी बहनें हैं, जब वो जाती हैं तो एक डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स उनके ऊपर जो है वो किया जा रहा है। अभी रिसेंटली तो बल्कि पानी के अंदर जो है वो
केमिकल जो है वो मिलाया हुआ था जिससे स्किन इरिटेशन हो रही थी, और पेपर स्प्रे जिस तरह आपको इरिटेट करता है उस तरह की उसके अंदर चीजें थी। मैं समझता हूँ कंप्लीटली पाकिस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के तहत ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो एक 26वीं और 27वीं 26th एंड द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिनको मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहता हूँ, वो इनफोर्स आ गई हैं, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है उनको कर्टेल कर ली है। तो आपका जो सवाल का जवाब है वो इसी चीज से मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अपने अहकामात को जो है वो मनवा नहीं पा रही, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। थोड़ा बहुत कौमों के ऊपर वक्त ऐसा आ जाता है, मुश्किल वक्त आता है। मैं एम वेरी श्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ माय कंट्री कि हम इसको रिकवर भी करेंगे और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी भी होगी। जहां तक आपका सवाल था एटीसी की एफआईआर का, वो देखिए मेरे तो इसके ऊपर कई कॉलम्स मौजूद हैं कि एटीसी को पाकिस्तान में जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसकी पॉलिटिकल वेपनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है रिमांड पीरियड ज्यादा होता है, उसमें आप फौरी तौर पे अरेस्ट हो जाते हैं, तो वो प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का भी मैं बहुत ज्यादा देख रहा होता हूँ, मैं बड़ा देख रहा होता हूँ न्यूज को, तो मैं देखता हूँ कि कई दफा ईडी जो है उनकी एफआईआर लीडर्स के ऊपर काटती जाती है, तो ये उस टाइप का है जिसके अंदर जरा पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया जाता है, पॉलिटिकल हीट बढ़ा दी जाती है। और मैं तो इसको खैर किसी भी सूरत ठीक है। जस्टिफाइबल नहीं समझता, ना ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये एक ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान में है हम्म। कि एंटी टेरर लॉज को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कई सियासतदानों के खिलाफ ये इस्तेमाल हो चुका है। बल्कि इमरान खान साहब खुद जो हैं उनके ऊपर भी एटीसी के जो हैं वो मुकदमे जो हैं वो मौजूद हैं। मैं इसको कंप्लीटली अनजस्टिफाइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझता हूं, और मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी हम इस अपना जो एक जाहिर है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल राह पे चले, मेरे ख्याल में बड़ी जल्द ये चीजें रिवर्स होंगी और हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की तरफ वापस आएंगे। कैसे आएंगे सर, कैसे आएंगे? जिस तरीके का ये पूरा माहौल है, हर रोज हमें एक गृह युद्ध देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ आपने महाभारत जरूर सुना होगा, महाभारत की लड़ाई हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की भी स्थिति ऐसी है कि महाभारत से भी बड़ी लड़ाई अपने ही अंदर, अपने गृह युद्ध में पाकिस्तान इस तरीके से फंसा हुआ है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोकतंत्र की ओर और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कैसे आगे बढ़ेंगे जब मुल्ला मुनीर किसी की चलने ही नहीं देगा? अब मैं सर आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की बंसल साहब अभी इस वक्त हमें स्थिति देखने को मिल रही है, एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा, स्थिति ऐसी है कि केमिकल के पानी का छिड़काव किया जा रहा है और आने वाले समय में ना जाने मुल्ला मुनीर और क्या क्या मनमानी करेंगे। आप इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? गुड इवनिंग सुचित्रा। सबसे पहले तो मैं एक प्रशंसा करना चाहता हूँ श्री जो ताहिर जी हैं उनकी, कि इन्होंने एक बड़ी बेबाक बात करी है। मेरे को पहले कुछ एक दो जर्नलिस्ट थे जैसे आरजू काजमी या कमर चीमा, वो ये उनसे भी अच्छा जो अपना इन्होंने वक्तव्य दिया है, एनालिसिस दिया है। अगर इस तरह के जो पत्रकार वहाँ पे हो जाएंगे और गवर्नमेंट को आईना दिखाएंगे, क्योंकि पत्रकार भी जो एक पत्रकारिता है वो एक स्तंभ है बिल्कुल। जो किसी भी इसका सिस्टम का, तो मैं इनको बहुत दाद देता हूँ और मैं इनको इस बात का काफी सराहना करता हूँ। अब रही जो बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस समय क्या है कि ये पाकिस्तान, तो पहली बात तो ये बताइए कि किसी जो एक प्रदर्शन को आप टेररिज्म कैसे दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको एक उल्टा कोर्ट कोतवाल को डांटे कि उनको एक कोर्ट का ऑर्डर है कि मिलने नहीं दिया जा रहा। तीसरा जो है, जो इनके ऊपर में केमिकल छिड़के, क्या इन्होंने ओपीसीडब्ल्यू को बताया ये कि भाई हमने यूज किया है इसको। और जो पाकिस्तान है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स का सिग्नेटरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो कार्रवाई है पाकिस्तान में होती रही है, पाकिस्तान में किसी को भी दबाने के लिए ये एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा दिया जाता है। उसमें वो चाहे जर्नलिस्ट ले लीजिए, पॉलिटिकल अपोनेंट ले लीजिए, या जो जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में उनको जो वहां से डिसअपीयर किया जाता है, या जो बलूचिस्तान में, तो इस प्रकार का इनका ये एक अरीम है। जो आपने कहा कि उनको डर किस बात का है, डर इस बात का है कि जो इमरान की पॉपुलरिटी है, पूरी जो जनता है पाकिस्तान की वो इमरान के समर्थन में है। और उनको ये खतरा है अगर किसी तरह से जो इमरान खान वापस आ गया या इमरान खान को सपोर्टर रहा तो उनको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए इनकी ये चिंता है। और पाकिस्तान के ऊपर में अभी जो पूरी इंटरनेशनल बिरादरी को और मानव अधिकार का, कहाँ है वो लोग जो मानव अधिकार की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आकर के पाकिस्तान के ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को भी आना चाहिए इस बारे में कि जिस प्रकार का जो है इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन किया है पॉलिटिक्स का और डेमोक्रेसी को क्रिमिनलाइज कर दिया है, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के ये एक्ट लगा रहे हैं उसमें जिम्मेवारी अपने आप को निर्दोष साबित करने की हो जाती है जिसके ऊपर एक्ट लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ से ये एक यूज है जो टेररिस्ट एक्ट मतलब सर आप कह रहे हैं कि 1977 पूरी कोशिश है कि जेल से किसी भी हाल में इमरान खान को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। अब दोनों मेहमानों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक रिपोर्ट जनता को दिखाते हैं, प्ले कीजिए। पाक में इमरान के लिए संग्राम, बहनों पर केमिकल की बौछार, एंटी टेरर एक्ट केस की साजिश तैयार। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए संग्राम जारी है। अब इस लड़ाई में उनका पूरा परिवार एकजुट होकर इमरान की आजादी के लिए जंग की तैयारी में जुट गया है। अंदर ही अंदर पीटीआई समर्थक और उनका परिवार जनवरी में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इमरान खान की पूर्व पत्नी जमीमा और उनके दोनों बेटे कासिम और सुलेमान जनवरी में पाकिस्तान आने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों ने पाकिस्तान आने के लिए वीजा भी अप्लाई कर दिया है। अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों का धरना जारी। इमरान की तीनों बहनें जेल के बाहर आंदोलन में डटी। मुनीर ने समर्थकों पर केमिकल का पानी डलवाया। बहनों पर एंटी टेरर एक्ट के तहत केस दर्ज की साजिश। एक तरफ इमरान समर्थक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार और मुनीर मिलकर आंदोलन का दमन करने के लिए नई रणनीति और पैतरे अपना रहे हैं। जेल के बाहर धरने पर बैठी इमरान खान की बहनों पर केमिकल पानी डलवाने की बात सामने आई है, जिस वजह से कई इमरान समर्थकों की तबीयत बिगड़ गई है। अब मुनीर ने नई चाल चली है। जेल के बाहर धरने पर बैठी इमरान खान की बहनों पर एंटी टेरर एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। एक तरफ पाक सरकार अपने अड़ियर रवैये पर अड़ी है तो वही इमरान के समर्थक उन्हें जेल से निकालने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जनवरी में पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान ने अपने पिता इमरान खान को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान सरकार से किसी डील पर सहमति नहीं बनाएंगे। उनके पिता इमरान खान का सिर्फ एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है पाकिस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। इमरान खान इसे अपने जीवन का मकसद मानते हैं। सोशल मीडिया पर उनके पिता की जेल में हत्या की अफवाह फैली थी। उस खबर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। इमरान की आजादी के लिए जारी रहेगा आंदोलन। इमरान की जेल से आजादी के लिए लगातार होगा मार्च। मार्च को जहां भी रोका जाएगा वहीं धरना दिया जाएगा। पाक सरकार की साजिश को लेकर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने साफ कहा है कि उनका मार्च जारी रहेगा। अडियाला जेल की तरफ लगातार मार्च किया जाएगा और जहां भी रोका जाएगा वहीं धरना दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने भी सेना प्रमुख असीम मुनीर को खुली चेतावनी दी है। सोहेल अफरीदी ने समर्थकों को इमरान खान का संदेश बताते हुए कहा कि जेल से पैगाम आ चुका है, आजादी या मौत। वही जनवरी में इमरान के बेटे पाकिस्तान पहुंचेंगे तो आंदोलन की आग और भड़केगी। पाकिस्तान में फिर सड़कों पर संग्राम छिड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हमने विस्तार से आपको दिखाया कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है। और हम एक बार फिर से अपने गेस्टों की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हम अली सर आपसे ये समझना चाहते हैं, जिस तरीके से असीम मुनीर अपनी मनमानी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ चू तक नहीं कस रहे, जाहिर बात है कि चल तो रही नहीं होगी। लेकिन इमरान खान पे इस तरीके की बर्बरता, क्रूरता, अत्याचार के बाद क्या शहबाज शरीफ को इस बात से अलर्ट नहीं होना चाहिए कि इमरान खान के बाद नंबर उनका भी आ सकता है? देखिए, मैं असल में जो आपका सवाल था और पहले भी आपने जो सवाल किया, मैं चाहता हूं सबसे पहले तो उसका जवाब दूं। और वो ये है कि ये मैं चूंकि कह रहा था कि तमाम चीजें जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, तो ये किस तरह से रिवर्स होंगी। इसमें आपको हिस्ट्री में आपको कई एग्जांपल्स मिलते हैं। पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री भी है, बाकी भी दुनिया के ममालिक हैं
इंडिया में भी हमने देखा था, इमरजेंसी का एक वक्त था जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ने, और वो दुनिया भर में एक लॉडेड जजमेंट है केशवानंदा भारती केस की, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुछ चंद सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड नहीं हो सकते और उनको हम अमेंड नहीं होने देंगे, और वो स्ट्राइक डाउन कर दी थी। अभी रिसेंटली एक जुडिशियल कॉलेजियम में जो मॉडिफिकेशन की थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की। तो जाहिर है इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन है, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो ताकत जो है वो अपनी खोई है, वो इट्स वेरी टेम्पररी। उसने, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, बार एसोसिएशंस में है, बार काउंसिल्स में है, जजेस में है, सीनियर जजेस ने रिजाइन किया है, बाकी जो जजेस हैं वो बड़े वोकल हैं इसके बारे में कि ये सेलिएंट फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है, कोर्ट स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली आई एम 100% श्योर कि कोर्ट की डिक्लेरेशन आएगी और इन अमेंडमेंट्स ने जाना है। और ये जो सारी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है, ये इसी तरह सिर्फ एक हल हो सकती है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं इफ दे गो अवे, तो जाहिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करवाया, हमने देखा था उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी इन्फोर्स करवाया था, उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस भी जबरदस्ती करवाए थे, हालांकि काफी डिले पाकिस्तान में हो गए थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिजर्व सीट्स भी दे दी थी, खान साहब को बेल्स भी दे दी थी। मैं समझता हूं कि अगर वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी वापस आ जाती है, वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। और परहैप्स शायद, क्योंकि फ्रॉम एन आउटसाइडर लुक आपको ये लग रहा होगा शायद कि उसमें बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि मेरा एक इनसाइडर व्यू है, मैं इधर से बैठ के चीजों को देख रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं दैट दिस विल बी सूनर देन लेटर, और बड़ी जल्द आप देखेंगे कि ये चीजें जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। ऑल वी नीड टू डू इज कि हमने जो अपनी जो जुडिशरी है उसके पीछे खड़ा होना है, वो अपनी इंडिपेंडेंस वापस लेगी, तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे वो जो है वो फॉल प्लेस होना शुरू हो जाएंगी। और मेरे ख्याल में वंस द 26th एंड द 27th अमेंडमेंट आर आउट ऑफ द बॉक्स, तो फिर जाहिर है कानून के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी तो होनी है। बिल्कुल। देखिए, वी ऑल्सो प्रे फॉर पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये स्थिति जिस तरीके से बनती जा रही है और मुनीर की ये जो तानाशाही वाली जो फैसले हम देख रहे हैं, हम मजबूर हो जाते हैं इन बातों पर चर्चा करने के लिए। बंसल साहब, जिस तरीके से अली साहब बता रहे हैं कि जल्द ही हम वापसी कर लेंगे, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का जो है एक बार हम फिर से देखेंगे कि उनके फैसलों पर इख्तियार किया जा रहा है, क्या लगता है इन बातों में कितनी सच्चाई और आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, ताहिर साहब की एक सोच है, बड़ी अच्छी सोच है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर में इस समय जो स्थिति वो ये है कि एक ब्लडलेस कू हुआ है, पूरा जो कंट्रोल है वो मुनीर के हाथ में है। और जब किसी शासक के, तो इसमें आप ये समझिए एक डिक्टेटरशिप है। जैसे जब मुशर्रफ थे तो उन्होंने कोर्ट का कहा माना, सारे जजेस को सबको डिसबैंड करके अपना जो भी वहाँ पे जो भी डिक्टेटर आता है, मिलिट्री डिक्टेटर, वो सबके कोर्ट वोट सब एक तरफ है, उनका कुछ किसी का वो कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट अगर ऑर्डर दे उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो उसका बताइए आप क्या होता है। अभी इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट जो है अभी जो पाकिस्तान की सेना कर रही है, बल्कि पाकिस्तान की सेना डायरेक्ट कर रही है उनकी पुलिस को कि भाई आप ऐसा करिए, इनके ऊपर वाटर डालिए, सब कुछ है। तो सब कुछ तो पाकिस्तान की सेना कर रही है। और रहा जो बात इस समय जो बात रही है शहबाज खान, वो कैप्टिव है, और कैप्टिव होने में उसको लगता है कि अगर मैंने कोई रेसिस्टेंस किया तो मुझे भी अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि आज ना कल तो वो उसको भी डाला जाएगा अंदर में। पाकिस्तान की जो एक सेना है वो सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान के, कारण उसका ये अपनी रिलेवेंस को बनाने के लिए वो जो है अपना कोई ना कोई डर या ऐसा काम करती रहती है। 1960 तक पाकिस्तान की और भारत की इकोनॉमी और जो जीडीपी थी वो सेम थी, और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या हाल है, और जो भारत जो है वो एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो उन सब बातों को देखते हैं, वहाँ की जो पाकिस्तान की सरकार, वो जो ये जनरल्स हैं वहाँ पर सारा पैसा खाते रहते हैं, बाहर भेज देते हैं, बिजनेस चलाते हैं, जवानों को तनख्वाह तक नहीं मिलती। मुनीर ने जब संदूर से पहले अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लंदन और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी भेज दिया था, खुद बंकर में जा छुपा था और अपना पैसा सारा बाहर भेज करके, तो ये लूटते हैं पाकिस्तान की जनता को। पाकिस्तान की जनता कुछ कुछ समझ चुकी है, और यही समय है, इस समय सही समय है कि पाकिस्तान की जनता को बिल्कुल बाहर आना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो तो कुछ हद तक जो है इसका भी समर्थन कर रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर में जो खबरें आ रही थी कि इमरान खान को के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, इसी प्रकार से जो ये अपना शहबाज शरीफ है ये भी आ जाए साथ में, और जाके इनको अभी पाकिस्तान के अंदर में खुशहाली तभी आएगी जब यहाँ से सेना का, राज्य सेना का कब्जा हटेगा, और जो
जो जो वहाँ की जनता है वो चाहती है। जनता ने तो ये भी कहा था वहाँ की ने कि भाई हम तो भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमको उनसे फायदा है, तो वो समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो समझती है कि जिस दिन वो भारत का डर दिखा दिखा करके वहाँ के लोगों का, वहाँ का जो बाहर का पैसा आता है वो भी सारा ये हजम कर जाते हैं, जो यहाँ का बजट होता है वो भी ये सारा ले जाते हैं, तो वो अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं। कंट्रोल रखने के अलावा इसका जो सही तरीका यही है कि जनता सड़कों पर आए, एक बगावत हो। जैसे कि जब इमरान को 23 में अरेस्ट करने की बात आई थी तो उनके कोर कमांडर के घर में जनता घुस गई थी, तो डर तो खत्म हो गया। बिल्कुल। जो आर्मी का अभी वो बात नहीं रही है, उनके फ्रिज से सामान लेके निकाल के तो थोड़ा हिम्मत और दिखाए। तो इसको जो गवर्नमेंट जो ये तानाशाही है इसको फेंके, और पुलिस जो जो आर्मी है अपना वो एक काम करे, आर्मी का वो डिफेंस का काम करे इंटरनल मैटर में, या वहाँ के कुछ जाहिर नहीं बात होना है चाहिए। बंसल साहब, सरकार का काम सरकार करेगी, आर्मी का काम आर्मी करेगी, तभी सामंजस्य अच्छा बैठता है, तभी एक देश तरक्की करता है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। ताहिर साहब, जो स्थिति हम देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जल्दी दुरुस्त भी हो जाएगा, लेकिन लगातार इस तरीके से बिगड़ती हालत के बीच में क्या जो स्थिति है वो बिल्कुल श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नहीं होती जा रही पाकिस्तान में? नहीं, hopefully, because I'm a resident of this country and I was born here and I intend to live here till the end of my life. मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ा होपफुल हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन आने से पहले चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली तो दिस इज अ बैटल ऑफ विल्स, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल। और मेरे ख्याल में जो बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने इसके अंदर प्ले करना है, और वो रोल उन्होंने अपना प्ले करना शुरू कर दिया है। अगर आप 2007 की लॉयर्स मूवमेंट देखें तो आपको पता लगेगा कि वो जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो रिस्टोर हुई तो सारी चीजें अपनी जगह पर आनी जो है वो शुरू हो गई थी। मैं देख रहा हूं कि रिपीट ऑफ हिस्ट्री, मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो रिस्टोर होना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अल्टीमेटली रिस्टोर होगा। ये तो तारीख हमें बार बार बताती है। जाहिर है उस इस चीज के ऊपर जरूर डिबेट की जा सकती है कि कब होगा, जल्दी होगा, देर से होगा। उसमें मैं फिर से वंस अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं रीट्रेट कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जिस तरह की सिचुएशन है, मेरे ख्याल में वो जल्द ही हो जाएगा। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं, और वो एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज एट ईच एंड एवरी मूवमेंट वो चल रही होती है। लोग अपने जो पॉन्स हैं उनको खेल रहे होते हैं चेस बोर्ड की तरह। तो मेरे ख्याल में वो जो एक पॉलिटिकल उसका एक सोल्यूशन निकलना है, वो भी मेरा ख्याल मुझे करीब ही नजर आता है। अलबत्ता लेट्स सी, बिकॉज नोबडी नोज द फ्यूचर। My faith is that only Allah Ta'ala knows what is going to happen in the future. No human being can know कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन हम प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं। और मेरी जो एक कॉशियस प्रिडिक्शन है वो ये है कि मेरे ख्याल में इन द नेक्स्ट 5 or 6 months यू विल सी कि जो एक पिक्चर इस वक्त आपको नजर आ रही है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, उसके अंदर आपको एक टर्न अबाउट नजर आएगा। बिल्कुल। मैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पूरी हमारी भी दुआ रहेगी कि स्थिति जल्द से जल्द सुधर जाए, लेकिन जो स्थिति है वो काफ़ी बदतर होती जा रही है। बंसल साहब, आपसे एक आखिरी कमेंट ये चाहूँगी कि क्योंकि ताहिर साहब कह रहे हैं कि स्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी, ये इस बात की उन्हें पूरी उम्मीद है। उम्मीद भारत भी यही करता है कि स्थिति सुधरे और लोकतंत्र की स्थापना एक बार पाकिस्तान में फिर से हो जाए, क्योंकि भी स्थिति तानाशाही वाली चल रही है। एक आखिरी कमेंट अगर आप इस स्थिति को देखते हुए करना चाहें तो ओवर टू यू सर। देखिए, ये नहीं सुधरेगी, क्योंकि जो कट्टरवादिता है और जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और अभी जो सेना के सुप्रीम हैं, उनकी मानसिकता एक मौलवी की तरह से है। वो एक ऐसे बयान देते हैं और उनको थोड़ा समर्थन मिल गया है अभी अमेरिका का, और चाइना से भी थोड़ा बहुत मिलता रहता है। तो इन बातों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है स्थिति सुधरेगी, क्योंकि उन्होंने इतनी पावर ले ली है। जब वो सुप्रीम कमांडर बन गए हैं, वो उन्होंने आजीवन तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे, तो पाकिस्तान में वो अपना दबदबा और कब्जा नहीं छोड़ना चाहेंगे। और ऐसी स्थिति में वो एक बिल्कुल दमनकारी नीति रखेंगे। जब तक जो है लेजिटिमेशन उनको मिलता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट ठीक है, नहीं है तो वो खुद अपने आप कब्जा करके बैठ जाएंगे। और जो दूसरे कंट्री हैं, जैसा इन्होंने अमेरिका को एक झांसा दिया हुआ है, एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि हम आपको जो है मिनरल दे देंगे, हम आपको ऑयल दे देंगे बलूचिस्तान से, तो ऐसी स्थिति में उनको सपोर्ट मिलता रहेगा, जो अमेरिका का भी
और जब ऐसा रहेगा तो वो बिल्कुल, अब उनकी स्थिति जो बहुत दिन पर दिन, नहीं तो ये कहा जा रहा था कि जो इनसे सीनियर थे वो एयरफोर्स के चीफ थे, उनको मिलना चाहिए था फील्ड मार्शल का, या जो जो सेना की अध्यक्ष था, ये सेना की अध्यक्षता ले ली, तो ये अभी नहीं होने वाला है। अच्छी बात है, ताहिर साहब ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं जाहिर देख रहे बात है वो। बंसल साहब, ताहिर वो साहब कोर्ट ने की इतना बात, ओपनली बात की और अपने देश में चल रही इन तमाम चीजों को उन्होंने कोट किया और बताया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे चल के अगर चीजें सुधरती हैं तो ये पाकिस्तान के हित में बहुत अच्छी होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में विस्तार से हिस्सा लेने के लिए। तो देखा आपने कि इमरान खान पर और उनकी बहनों पर, उनके परिवार वालों पर किस तरीके से बर्बरता की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये स्थिति सुधरेगी। देखने की बात कि आगे क्या होगा। आप जुड़े रहेगा न्यूज इंडिया के साथ। रुकेंगे ब्रेक के लिए।